डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के कार्य। राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। ये राजनीतिक दल लोकतंत्र की जान होते हैं और अच्छी खासी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य। पॉइंट नंबर 1 है नीतियों का निर्माण करना। राजनीतिक दल नीतियाँ बनाते हैं और उसे स्थायित्व प्रदान करते हैं। वे धार्मिक हितों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, भौगोलिक अंतरों को ख़त्म करते हैं। अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी वाम पक्ष के अनुदारवादी और वाम पक्ष के उदारवादी दोनों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए एक पुल का काम करती है। जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी पश्चिमी जर्मनी के प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिकों के बीच खाई को पाटती हैं। संघीय शासन प्रणालियों में सभी राजनीतिक दल इस बात पर बल देते हैं कि विभिन्न सरकारी संरचनाओं को एकत्रित किया जाए। इस दिशा में सबसे अधिक अतिवादी मामला सोवियत संघ का है। इस प्रकार राजनीतिक दल उच्चतम सम्मान नियम प्रदान करने का प्रयास करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है राजनीतिक दल सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं। वे अराजकता में से व्यवस्था पैदा करने की कोशिश करते हैं। वे जिस हित का प्रतिनिधित्व करते हैं उसे व्यापक बनाने और इन हितों में सामंजस्य पैदा करने की कोशिश करते हैं। जिस राजनीतिक दल को चुनाव में सफलता मिलती है वह सरकार का गठन कर लेता है और जिस राजनीतिक दल को सत्ता नहीं मिलती वह विपक्ष में भूमिका अदा करता है। पॉइंट नंबर 3 है जनमत का निर्माण करना। राजनीतिक दल मुख्य रूप से जनमत का निर्माण भी करते हैं। शासक दल सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को अखबार, टीवी आदि के द्वारा जनता तक पहुंचाते हैं, जबकि विपक्षी राजनीतिक दल सरकार की असफलताओं का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। लोग मीडिया के द्वारा ही सरकार के प्रति अपनी धारणा बनाते हैं। शासक दल प्रेस का प्रयोग अपने हितों की रक्षा के लिए करता है और जनमत लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है। अगला पॉइंट है जनता और सरकार के मध्य तालमेल बनाए रखते हैं। राजनीतिक दल जनता और सरकार के मध्य की कड़ी का काम करता है। जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार का उन मांगों के प्रति क्या दृष्टिकोण है इसका काम ये काम भी करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना। राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं। देश की आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक समस्याओं को जनता के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। शासक दल अपने कार्यों की तारीफ करते हैं और विरोधी दल सरकार के कार्यों की आलोचना करते हैं। सरकार द्वारा किए गए घोटालों की जानकारी देकर पब्लिक को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। इस आरोप प्रत्यारोप के दौरान इसी दौर में जनता को सीखने का मौका मिलता है। पॉइंट नंबर 6 है दल के सदस्यों और विधायकों में अनुशासन स्थिर करना। अनुशासन का अस्तित्व प्रत्येक राजनीतिक दल के प्राण होता है। राजनीतिक दल का प्राण होता है। जिस पार्टी में अनुशासन नहीं होता वह दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के योग्य नहीं होता है। पार्टी से निष्कासित कर सकता है और आम आदमी पार्टी ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी का अनुशासन भंग करने के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया। जब संसद का अधिवेशन होता है तो पार्टी अपने सांसदों में अनुशासन बनाए रखने के लिए व्हीप जारी करती है। पॉइंट नंबर 7 है राजनीतिक दल आधुनिकीकरण का कार्य करते हैं। राजनीतिक दल सरकार को आकार प्रदान करते हैं। विभिन्न सामाजिक और आर्थिक गुटों में मुख्य कड़ी का कार्य करते हैं। राजनीतिक दल शिक्षा और सामाजिकरण के मुख्य अभिकरण का कार्य करते हैं। परंपरागत व्यवहार को भंग कर देते हैं और ऐसे समुदायों में बांधने वाली शक्ति के रूप में कार्य करते हैं जो जनजातीय संबंधों, धार्मिक नियमों और राष्ट्रीय मूल के आधार पर विभाजित होते हैं। भारत में कांग्रेस पार्टी की भूमिका को इस तथ्य का सर्वोत्तम उदाहरण कहा जा सकता है, जहां महान नेताओं ने संविधान के निर्माण और संसदीय लोकतंत्र की धारणाओं पर सरकार का परिचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की।
पॉइंट नंबर 8 है, राजनीतिक दल सामाजिक कल्याण के ऐसे कार्य भी करते हैं जिन्हें उनकी गैर राजनीतिक गतिविधियां भी कहा जा सकता है, जैसा कि अकाल, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, महामारी, युद्ध आदि के दिनों में भी लोगों के दुखों को कम करने के लिए कार्य करते हैं। वे निरक्षरता, अस्पृश्यता, अज्ञानता, बीमारी व सामाजिक कुरीतियों आदि को दूर करने के लिए भी कार्य करते हैं। थैंक यू।